हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स को। तो हमारे क्वांटम नंबर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो देखो जरा, क्वांटम नंबर का रिलेशन है एक एटम में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन अगर आपको बतानी है तो जिन नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी उन नंबर्स को ही हम क्वांटम नंबर्स जो है वो बोलते हैं, राइट। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन आप कैसे बताओगे, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के किस सेल में रह रहा है। ठीक है, सेल मतलब किस ऑर्बिट में रह रहा है। ठीक है, ऑर्बिट के किस सब सेल में है, सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो कैसा है, राइट। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन बताने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये नंबर 4 टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एजीमुथल को स्मॉल एल, मैग्नेटिक को स्मॉल एम और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के किस ऑर्बिट में है, मतलब किस सेल में है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब सेल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन जो है वो इन 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं, और इन चारों क्वांटम नंबर को हम एन, एल, एम और एस से रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली, राइट। तो क्वांटम नंबर क्या होती है, तो बताओ ज़रा क्वांटम नंबर क्या होती है। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की राइट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन को बताने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वो नंबर हमारे क्वांटम नंबर कहलाते हैं। और ये 4 टाइप के होते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको पता है, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, ओके। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देने वाले हमारे नील्स बोर थे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या बताते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, तो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट या किसी सेल में होना चाहिए। ठीक है ना, और सेल जो है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन जो है वो हमारा किसी भी सेल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा जाता है। अगर n = 6 है मतलब हम 6 सेल की बात कर रहे हैं। अगर n = 4 है तो हम एटम के 4th सेल की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में है या किसी सेल में है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज कि 4th सेल में जो है वो जंप करके जो है वो चला गया। ये 4th सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है। तो आप इलेक्ट्रॉन की क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू बता सकते हो, हमको अब यही देखना है। तो हम बता सकते हैं इंफॉर्मेशन का नाम है मिस्टर ईवीएम। तो यहाँ पे m मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2n² होते हैं। तो n जो है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑर्बिट। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो बता सकते हो 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 ही होगा। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। थर्ड ऑर्बिट में
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 18 फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 32 फिफ्थ ऑर्बिट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 5 का स्क्वायर करोगे तो 50, राइट। ओके, अब देखो ज़रा, तो हमने क्या बताया, मिस्टर मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता दिया, एम। आर मतलब क्या बता सकते हैं कि रेडियस कितनी है, ई का मतलब एनर्जी कितनी है, वी का मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, और इस एम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या है। इतना हम कुछ बता सकते हैं। तो मिस्टर का हमने एम बता दिया, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो बता दिए। अब और क्या बता सकते हैं, तो मिस्टर ईवीएम, ठीक है, मिस्टर ईवीएम। तो आर मतलब रेडियस, ठीक है, तो आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होगा 0.53 n स्क्वायर बाय z। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ सेल में है तो रेडियस जो है वो फोर्थ सेल की कितनी होगी 0.53, 4 का स्क्वायर करोगे, z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इतना एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है, ठीक है ना। ओके, रेडियस बता दिया। अब हम एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी कैसे बताओगे, तो देखो ज़रा, एनर्जी, तो ये एनर्जी ई एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा -13.6 एन स्क्वायर, और जेड स्क्वायर जो है वो ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। अब फोर्थ सेल की बतानी है तो -13.6, हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 होगा और एन 4 का स्क्वायर करोगे, राइट। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी होगी। अब v मतलब होता है वेलोसिटी, राइट। तो हम वेलोसिटी बता देंगे, तो vn वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, तो वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶, ये z/n, और यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो बस वेलोसिटी जो है, हम फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की होती है 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है। z जो है वो 1 होगा और n जो है वो 4 होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड। ओके, अब m मतलब होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट, देखो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अलग होगा, किसी सबसेल में है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr होता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे nh/2π। तो mvr चूँकि इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है तो 4h/2π करोगे तो ये हो जाएगा 2h/π, क्लियर है। तो अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो हम उस इलेक्ट्रॉन का क्या बता सकते हैं, मतलब उस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस बता सकते हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो बता सकते हैं, क्लियर है। तो इतना काम जो है वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसी को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, यही हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, इसी को हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, और ये जो है वो स्मॉल l से डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है ना। ये स्मॉल l से डेजिग्नेट किया जाएगा। ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमको सोमरफील्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये हमको सोमरफील्ड ने दिया था। ओके, l जो है वो किसके बारे में बताता है, किसी एटम में सब सेल के बारे में जानकारी देता है,
सबसेल कहाँ पे होता है? तो एटम में होता है सेल, और सेल के अंदर झांक के देखो तो आपको नज़र आएगा सबसेल, ठीक है ना। और सबसेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसेल हमारा जो है वो, तो सबसेल हमारा SPDFGHI ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो ये हमारा सबसेल हो गया। और किसी भी सबसेल के लिए L वैल्यू जो है वो कैसे निकालोगे? तो L की वैल्यू जो है, L वैल्यू किसी भी सबसेल के लिए क्या होती है? 0 to n-1 इतनी होती है, क्लियर है। तो S के लिए होगी 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H 5 और I जो है वो 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये D और ये F, क्लियर है। तो ये हमारे सबसेल हो गए और हमने L की वैल्यू भी जो है वो लिख ली, क्लियर है। तो देखो ज़रा, ये हमारी L की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, राइट। अब सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच गया है, तो हम क्या बता सकते हैं, राइट। तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो हम क्या बता सकते हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D सबसेल में जो है वो पहुंच गया है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बता सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसको 4l+2, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो निकाल लेंगे। तो देखो ज़रा, हमने यहाँ पे लिखा है सबसेल और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। तो S में L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 4 × 0 करोगे +2 करोगे तो कितना होगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P सबसेल के लिए बात करते हैं। P में L की वैल्यू कितनी होती है? 1 +2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। D में कितनी होती है? L के लिए 2 वैल्यू होती है, +2 करोगे तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और F में कितना होता है? 4 × F के लिए L वैल्यू 3 है, तो × 3 +2 करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4l+2 होते हैं या 2l+1 होते हैं, राइट। तो हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बता दिए। अब हम क्या बता सकते हैं? सबसेल की एनर्जी बता सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो क्या हमको अगला पेज मिलेगा? हाँ, अगला पेज हमको मिल जाएगा, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो एक सबसेल एनर्जी जो है वो बता सकते हैं। तो देखो ज़रा, सबसेल जो है हमारे SPDFGH ऐसे होते हैं। तो यही एनर्जी का जो है वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। H की एनर्जी ज़्यादा, फिर G, फिर F, ये ऑर्डर जो है वो हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो गया, क्लियर है। तो अगर हमारे पास 4s, 4p, 4d एंड 4f सबसेल हैं तो एनर्जी किसकी होगी ज़्यादा? तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी 4f की, फिर 4d की, फिर 4p की एंड लास्ट में 4s आएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे हम बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला होता है h/2π√L+1, ठीक है ना। तो अगर हमें जो है वो एस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो कितना हो जाएगा? h/2π, और L की वैल्यू कितनी होती है? 0, 0+1, तो ये तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। P सबसेल के लिए बताना है एंगुलर मोमेंटम, तो ये h/2π √L कितना है? P के लिए 1 होता है,
1 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा h/2π√2। क्लियर है। अगर d के लिए बताना है, d सब सेल के लिए, इसका एंगुलर मोमेंटम तो h/2π√, l कितना है 2, ठीक है। तो 2 + 1 करोगे तो √6 हो जाएगा, h/2π√6 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बता सकते हैं, राइट। तो किसी भी सबसेल में हम MME मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम बता सकते हैं, और E मतलब सबसेल की एनर्जी जो है वो बता सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे सबसेल हैं वो SPDF से स्टार्ट क्यों होते हैं, राइट। ABCD से स्टार्ट क्यों नहीं होते, तो इसका रीज़न देख लो ज़रा क्या होता है, राइट। तो ये हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसका रीज़न जो है वो क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, हमने कहा कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये उसकी फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, फोर्थ सेल में था, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में आएगा, हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम रह पाता है 10⁻⁸ सेकेंड तक। तो जब वो अपनी ओरिजिनल सेल में आता है, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, इसको हम बोलते हैं मेन लाइन, राइट। तो जब स्पेक्ट्रम बनता है तो ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें दो लाइन होती, एक तो होता है मेन लाइन और दूसरी जो है उनको हम बोलते हैं स्प्लिट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको स्प्लिट लाइन, ठीक है, या उनको थिन लाइन बोल सकते हो, राइट। तो देखो जरा, ये तो हमारी क्या हो गई, मेन लाइन हो गई, ओके। अब ये जो मेन लाइन है, अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए फोर्थ सेल है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज के 4f में है, 4f से अगर 4d में आया, 4d से 4p में आया, 4p से 4s में भी आ सकता है। तो अगर ऑर्बिट के एनर्जी लेवल की बात न करें, अगर हम सब सेल के एनर्जी लेवल की बात करें, तो 4f से 4d, 4d से 4p, 4p से 4s में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वहाँ पे बहुत सारी लाइंस हमको, थिन लाइंस जो है वो पतली पतली लाइंस जो है वो मिलेंगी, ठीक है। और इन लाइंस को, जो स्प्लिट लाइन है उनको थिन लाइन बोलते हैं। इन लाइंस को जो है, ठीक है ना, ये हमारी थिन लाइंस होती हैं। इन लाइंस को जो है वो हम रीड करते हैं, इन लाइंस का जो है वो हमने नाम दिया। तो ये जो थिन लाइन थी इनका नाम जो है वो हमने शार्प, तो ये S हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल, तो ये P हो गया, डिफ्यूज्ड, तो ये D हो गया, फंडामेंटल, तो ये क्या हो गया आपका F हो गया। तो इसलिए जो है वो हमारा सब सेल जो है वो SPDF से जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वांटम नंबर की, जो कि हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ओके। ये जो क्वांटम नंबर है किसने दिया था, तो ये ज़ीमन ने दिया था, ठीक है। ये क्या बताता है, ये हमको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है, एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को बताता है, राइट। तो देखो ज़रा, अब ऑर्बिटल हमको कहाँ मिलेंगे, तो देखो ज़रा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं, सेल से छोटा सबसेल, ठीक है, सबसेल में कहाँ, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में उसका स्पिन कैसा है, ठीक है ना।
तो हमको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अगर हमने कहा कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड ये फोर्थ सेल, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह आपको नजर आया वो जगह जो है वो ऑर्बिटल कहलाती है। तो ऑर्बिटल को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल आर द एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, राइट। तो ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ मिले वो एरिया जो है ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिटल तो हमको सबसेल में मिलेगा, ओके। तो किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे होते हैं, तो देखो जरा, सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स जो है वो हम किसी भी सबसेल में बता सकते हैं। तो सबसेल तो आपका S, P, D और F होता है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स जो है वो 2l+1 होते हैं। जैसे S में एक ही ऑर्बिटल होता है, क्यों? क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे 2l+1, L की वैल्यू कितनी होती है S के लिए? 0, तो 2 × 0 + 1 टोटल 1 ही आएगा। P में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो 2 × P के लिए 1 वैल्यू होती है L की और ये 1, तो टोटल 3 हो जाएंगे। D के लिए कितने होते हैं ऑर्बिटल? होते हैं 5, ठीक है ना। तो 2 D के लिए L2 होता है +1, तो टोटल 5। F के लिए कितना होता है? 7, ठीक है। तो 2F के लिए L3 होता है +1, तो टोटल 7। क्लियर है? ओके। तो ये तो हमारे जो है वो ऑर्बिटल्स निकल आएगा। अगर किसी सेल में ऑर्बिटल की बात करते हैं, किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट या ऑर्बिटल, सॉरी, किसी ऑर्बिट या किसी सेल में, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कितने होते हैं? n² ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। n² ऑर्बिटल्स होंगे। ये कैसे निकालोगे? तो इसके निकालने का तरीका देख लो ज़रा। हमारे पास जो है, अगर हमने कहा कि फोर्थ सेल है, ठीक है, तो उसमें 4 का स्क्वायर करोगे तो टोटल 16 ऑर्बिटल्स होंगे, 16 ऑर्बिटल्स होंगे। तो कैसे निकालोगे? तो देखो ज़रा, फोर्थ सेल में क्या क्या होगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f सबसेल होंगे। तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो बस ऐसे जो है वो हम ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल आप काउंट करोगे तो ये 16 ऑर्बिटल्स जो है वो होंगे, राइट। आ रही बात समझ में? ओके। अब ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अब हम इलेक्ट्रॉन जो है वो देख लेते हैं। तो अब देखो ज़रा, यहाँ से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहीं से देख लो। तो देखो ज़रा, हमारा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्पिन अपोजिट होते हैं। तो S में एक ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 होगा। P में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इसमें 2 2 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे? 10। इसमें 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 6 10 14 क्या है? ये पूरा जो है इसको हम सबसेल बोलते हैं। ये ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, इसका नाम देखो ज़रा, px, p/pz। और अगर हमने बोल दिया p तो ये सबसेल हो गया, p तो सबसेल, px, p/pz तो ये ऑर्बिटल। हमने बोल दिया d तो ये सबसेल। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि dx/dyz, dxz, dz², dx² y², तो ये हमारे क्या हो गए? ऑर्बिटल्स हो गए।
राइट। तो केवल डी बोला तो सबसेल, और डी एक्स बाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स। तो ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और सबसेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको नजर आएंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। अब आपको जो है इसके आगे जो है वो क्या देखना है, देखो ज़रा, इसके आगे जो हमारा ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जो है वो कैसे होगा, तो चूंकि पी जो है वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस का ये डंबल, तो पी डंबल शेप में होता है, ये वाई एक्सिस का डंबल बना देते हैं, और ये डंबल जो है वो हम जेड एक्सिस का बना देते हैं। तो ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड हो गया। इसके बाद अगर हम डी देखें तो डी एक्स बाय डी वाई जेड डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो ये डबल डंबल में होते हैं, तो इनका शेप कैसे होगा, तो देखो ज़रा, ये तो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक्सिस पे ये डंबल नहीं होते, यहाँ पे ये डंबल जो है वो एक्सिस पे होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे डंबल है और ये जेड एक्सिस पे डंबल है। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल कहलाएंगे, राइट। और इन तीनों की एनर्जी जो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। इस कारण इनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं डी में, तो पांचों की एनर्जी जो है वो इक्वल होगी, इस कारण इनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल नहीं है, ये एक्सिस से 45 एंगल पे आपको नजर आएंगे, राइट। तो ये बन गया, 2 डंबल बन गए, डबल डंबल हो गया। तो ये डी एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। डी वाई जेड बनाना है तो आप इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, और डंबल जो है वो कैसे बना दो, 45 एंगल पे बना दो। क्यों, क्योंकि ये हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं, राइट। तो ये तो हमारे जो है वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं, और ये जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल हैं। ये भी हमारे कैसे होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये डी एक्स जेड बनाना है, तो ये हम x ले लो, इसको z मान लो, तो 45 एंगल पे जो है ड्रॉ कर दो। तो ये 45 एंगल पे 2 डंबल जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो डी एक्स जेड हो गया, ये डी वाई जेड हो गया, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बनाना है, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये x और ये y पे, राइट। तो 2 डंबल जो है वो बन जाएंगे, ये y एक्सिस पे डंबल और ये x एक्सिस पे डंबल बन गया। तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर हो गया, राइट। और डी जेड स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा, ये हमारी z एक्सिस है, ये एक डंबल है, जो दूसरा डंबल है वो इसी में मिक्स हो जाता है, राइट। तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, ये जो हमारे ऑर्बिटल हैं, अब इसके लिए हम m की वैल्यू जो है वो देखेंगे। तो m की वैल्यू जो है वो देखते हैं। तो ये शेप्स तो आपने बना लिए, अब m की वैल्यू जो है और देख लेते हैं, ठीक है। हमने ओरिएंटेशन बता दिया, अब वैल्यू जो है और बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये हमारे सबसेल हो गए, ठीक है, और ये जो है वो ऑर्बिटल्स हो गए, और हमको बताना है m वैल्यू। m वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0 प्लस l और माइनस l, ठीक है, इतनी होती है। तो देखो ज़रा, जो हमारा s सबसेल है एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भर दो। p है, इसमें 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ये px,
पी बाय पी जेड, ठीक है ना। तो वैल्यू जो है वो कैसे बनाओगे, 0 इधर पे +1 कर दो, इधर पे -1 कर दो, राइट। तो अब ये नाम जो है वो कैसे लिखोगे, राइट। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पी एक्स, पी वाई और पी जेड मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू बतानी है तो हमेशा जो है z अगर ऑर्बिटल है तो वो 0 ही आएगा, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो m वैल्यू 0 होगी उसके लिए, तो राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 मतलब ये पी जेड होगा, ठीक है। y के लिए वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और x के लिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव मतलब पी वाई हो गया और पॉजिटिव मतलब पी एक्स हो गया। क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा d की बात करते तो d में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, राइट। किसी बुक में तो कुछ नहीं है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड लिखा है। अगर आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू है तो आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट, ओके। तो ये मतलब 0 यहाँ -1 -2 +1 +2, तो हम यहाँ पे d ऑर्बिटल्स जो है वो बना देते हैं, राइट। तो ये 0 -1 -2 +1 +2। तो अब देखो ज़रा 0 वैल्यू किसकी है, मतलब डी जेड स्क्वायर के लिए होगा ये, ठीक है। फिर d के ऑर्बिटल देख लो कितने होते हैं, तो d के ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, राइट। तो अब देखो जरा, फिर हमने z जो है इसकी वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ पे हमको z नज़र आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, राइट। तो yz जो है वो -1 में होगा और x तो पॉजिटिव वाला होता है, तो dxz जो है वो +1 का होगा। बात समझ में आई, ओके। अब यहाँ पे देखो इतने हमने ऑर्बिटल जो है वो यूज़ कर लिए, मतलब ये हो गया yz और xz हो गया। अब ये बचे 2 dxy और dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो देखो ज़रा dxy और dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव आया वो dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के लिए है और ये dxy के लिए है +2, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो आप ऐसा मान लो कि ये नेगेटिव है और ये x जहाँ पे होगा वहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एक्स वाई मैक्सिमम पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर मतलब नेगेटिव माइ, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। फिर f ऑर्बिटल, इसमें f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और इनका शेप जो है वो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इनका शेप जो है वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है जो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो S का शेप कैसा, स्फेरिकल, P का डम्बल और D का डबल डम्बल, 2 डम्बल, ठीक है ना। और ये हमने m की वैल्यू जो है वो आपको बता दी। तो m की वैल्यू यहाँ पे बीच में रखोगे 0, ये -1 -2 -3 +1 +2 एंड ये +3 f के लिए, राइट। क्लियर है। चूँकि f का कोई शेप नहीं होता तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ओके। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसने दिया था, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो गोल्ड स्मिथ ने दिया था, ठीक है ना, गोल्ड स्मिथ ने दिया था। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन बता सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो अगर हमने कहा कि स्पिन जो है वो 2 टाइप का होता है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, स्पिन जो है 2 टाइप का होता है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन को आप जनरली अपवर्ड एरो से और एंटी क्लॉकवाइज को जनरली डाउनवर्ड एरो से, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। आप डाउनवर्ड एरो को जो है वो क्लॉकवाइज और अपवर्ड एरो को एंटी क्लॉकवाइज भी बता सकते हो, राइट। लेकिन जनरली हम ऐसा बताते हैं,
अपवर्ड एरो मतलब क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड को एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज है तो ये +½ होगा और ये -½ होगा। लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड को जो है वो क्लॉकवाइज बताया तो ये +½ भी हो सकता है, और अपवर्ड को जो है वो -½ बता दिया आपने, राइट। तो इसलिए s की वैल्यू जो है वो +-½ लिखते हैं। +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हमको बताना है मोमेंटम बताना है, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, तो h/2π √s+1, ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम का जो है वो फॉर्मूला हो गया, राइट। अब जो है हम इधर से क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो मैक्सिमम स्पिन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं मैक्सिमम स्पिन किसी भी एटम में, तो ये होता है 1/2 × n, और n जो है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। f जो है वो मैक्सिमम f जो है n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन करें, राइट, 24, तो कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6, आगे वाले पेज में कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेस मिल जाएगा। तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 1 और 3d में 5, ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है, आपको याद रखना होगा। ओके, इसके लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये भी यहाँ पे टोटल स्पिन जो है वो 0 होगा, इधर भी टोटल स्पिन कैसे हैं, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नज़र आए तो टोटल स्पिन 0 हो जाता है, राइट। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन जो है वो कितना होगा भाई। देखो यहाँ तक तो स्पिन जो है वो कैंसिल आउट होगा, एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। तो टोटल स्पिन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/2 × n करोगे तो 1/2, n कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये 3 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो क्वांटम नंबर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।